हाँ जी बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कशिश बेटा। एग्जाम्पल 10 पेज 147 पे मेरे पास है सिंप्लीफाई। अब देखिए a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी मेरे पास। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो बेटा देखिए कैसे होगा। इसको इसके साथ करना है a 2a माइनस 3b प्लस सी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है। फिर b को सारे के साथ। अब ये c है, ये नेगेटिव है मेरे पास, इसको ओपन करें तो माइनस 2ac प्लस 3bc। ओके, तो अब बेटा मेरे पास क्या करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे 2a स्क्वायर माइनस 3ba प्लस ac 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc 2ac प्लस 3bc। हाँ जी बेटा, अब लाइक टर्म्स को क्या करेंगे कशिश, कंबाइन करेंगे। ए स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, बी स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, मैंने लिख लिया। ओके जी, बी ए बी माइनस ए बी, हाँ जी, ए सी माइनस ए सी मेरे पास, बी सी और बी सी 4bc। दिस इज माय आंसर। ओके कशिश, यस कशिश, Yes, ma'am, clear. Thank you. ओके यस यस प्रबलीन बेटा। मैम जो एक्सरसाइज 9.3 है मैम, उसके फोर्थ सम के ए पार्ट में ना, जहाँ पे हमें x की वैल्यू 1/2 डालनी है मैम, मुझे वो समझ नहीं आया। 9.3 का कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ 9.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला बेटा इसमें, फोर्थ का बेटा बी पार्ट के ए पार्ट। हाँ जी कशिश बोलिए। Yes. यस Oh, it was Prableen. हाँ जी, चलो मैं फोर्थ का बी पार्ट बता देती हूँ। लेट अस सी, आफ्टर देन हम दोबारा पूछ लेंगे बबलीन से कि ए पार्ट के बी पार्ट, तो क्योंकि कैलकुलेशंस हैं सिर्फ। अब बेटा देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बी पार्ट, व्हाट दे हैव रिटन हियर, सिंप्लीफाई मेरे पास एंड फाइंड ए की वैल्यू 1 पे, सेकंड पार्ट हो गई, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगी, सिंप्लीफाई मतलब पहले ब्रैकेट ओपन करनी, ए क्यूब ए स्क्वायर देन ए प्लस 5। अब लाइक टर्म कोई भी नहीं रह गई, काम खत्म। अब सिर्फ पुट करना है, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 8 इज द आंसर। अगर -1 वाला होता तो क्या कहते बेटा, 1 क्यूब -1 क्यूब, फिर -1 स्क्वायर -1 प्लस 5 -1 प्लस 1 -1 प्लस 5, आंसर इज 4। ओके बबलीन, क्लियर है बेटा बबलीन। चलिए नेक्स्ट बेटा अंशिका, यस अंशिका। मैम रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं?
रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स अगर हम देखें नहीं, रोम्बस के, लेट मी अगर मैं देखूं तो 90 90 90 90 रोम्बस बना पैरेललोग्राम से है, तो हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, बट लेट मी चेक, मैं कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करके फिर बताऊंगी। अंशिका ओके? ओके बेटा? हाँ जी, यस प्रांजलि, यस प्रांजलि बेटा। मैम मुझे 9.5 फर्स्ट का 6th क्वेश्चन बता दो एक बार। 9.5 का फर्स्ट का 6th पार्ट। ओके, फर्स्ट का 6th पार्ट। ओके बेटा, लेट अस डू दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो प्रांजलि, मेरे माइंड में क्या आता है इसके रिलेटेड, अगर हम देखें हमें सेम सेम टर्म्स है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का है डिफरेंस, तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज के लिए मेरे पास तो गए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया, और इधर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यहाँ ए के साथ नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहा, यहाँ ए के साथ पॉजिटिव था, इसे कहते हैं रीअरेंज करना। रीअरेंज के बाद अगर मैं देखूं तो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब मैं यूज करूंगी, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। ओके, x प्लस वाई, x माइनस वाई मेरे पास हो गए। यहां पर क्या होगा फिर, अब क्या करेंगे, मेरे पास हो गए दैट इज एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x ये पूरा है, प्लस मेरे पास हो गए ए स्क्वायर का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? b4 माइनस a4। ओके प्रांजलि, नेक्स्ट। हाँ जी बबलीन, आपने पूछा था पहले बेटा। यस प्रबलीन, सॉरी प्रबलीन बोलिए बेटा। मैम 4th का ए पार्ट था वो। ओके जी, 4th का ए पार्ट करा देते हैं हम बेटा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। चलो हम 4th का ए पार्ट कर लेते हैं, लेट अस डू दैट। ठीक है जी, 4th का ए पार्ट 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 और x की वैल्यू 3 दी। पहले सिंप्लीफाई करेंगे बेटा बबलीन, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 12x स्क्वायर 15x प्लस 3 पुट x इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 45 प्लस 3, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की बेटा। अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 108 माइनस 42। हाँ जी, 108 में से 42 माइनस किए तो मेरे पास कितना बचा? 56 इज माय आंसर। ओके बेटा, क्लियर? और तो नहीं है किसी की कोई प्रॉब्लम? चले आगे फिर। चलिए बेटा, प्रोबेबिलिटी रिकॉल करवाती हूँ ये सारी आप लोगों की। यस प्रभनूर, ओके जी। पहले वेट प्रभनूर, पहले साधिका की प्रॉब्लम पूछ लूं। 9.4 का फर्स्ट का फोर्थ का थर्ड पार्ट।
ओके बेटा, लेट अस डू दैट। हाँ जी, फोर्थ का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 9.5। हाँ जी, 7m माइनस 8n स्क्वायर प्लस 7m 8n स्क्वायर। अब बेटा देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दो जगह पे जो है प्रॉब्लम्स आएगी, ये भी है ये भी है, दोनों पे क्या करूं मैं, आइडेंटिटी लगाऊं। यहां पर लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे नीचे लिख दिया। अब अप्लाई करो, ए स्क्वायर, ए ये है बी ये, ए स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग, ए पूरा है, बी स्क्वायर टू ए बी, हो गया इतना, प्लस इसका आ जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। ठीक है, मुझे क्लियर कट पता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम है, कट्टी जाना है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, नो नीड टू सॉल्व इट। 49m स्क्वायर 49m स्क्वायर, 49 प्लस 49 कितना हो गया, 98, 98m स्क्वायर, 64 प्लस 64 128, 128n स्क्वायर। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते 56 इंटू 2, इधर भी 56 इंटू 2, सेम ही आना है ना, 112 आएगा, तो mn क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने। यस प्रभनूर बेटा, यस प्रभनूर। मैम यस मैम, एक्सरसाइज 3.3 का 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का 5th क्वेश्चन। ओके बेटा, लेट अस डू दैट। हाँ जी, पेज 51 पे बेटा मेरे पास तो है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। अब उसने कहा है एडजेसेंट एंगल्स साथ साथ वाले, उसकी रेशियो दी है 3:2। रेशियो दी होती है तो साथ क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो लेट एंगल्स बी 3x 2x। अब एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 5x 180 डिग्री और x की वैल्यू 180/5, मेरे पास कितना आया यहाँ पर, दैट इज 315 और 6, x की वैल्यू 36। मैंने क्या निकालना है, उसने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सारे एंगल्स निकालने। अब बेटा पहले तो अगर मैं मार्क कर देती हूँ ए बी सी डी, अब एंगल ए कितना है मेरे पास, दैट इज 3x, x की वैल्यू निकाल ली, कितना आएगा 108। ओके, एंगल ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल सी भी 3x है, ओके जी। अब मेरे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 2x
2 into 36 78। रीजन जरूर स्पेसिफाई कर देना क्या कि मेरे पास 72 बिल्कुल जी। रीजन क्या स्पेसिफाई करना है? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके जी। और किसी की कोई प्रॉब्लम? अब मैं स्टार्ट करवा दूं प्रोबेबिलिटी। चले चलो जी। नेक्स्ट कोई भी होगी यू कैन रेज योर हैंड। अब बेटा देखो, मेरे पास जो है बेटा प्रोबेबिलिटी का कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको बिटवीन वाले बता दिए थे। अब मैं प्लेइंग कार्ड्स के हमने क्वेश्चंस करने थे। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैं बता रही थी कि मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ओके, अब 52 प्लेइंग कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, ईच हैविंग 13 कार्ड्स। ओके, सब में 13 13 13, तभी 13 4 द 52 होते। ये मेरे पास जो है जैसे भी कार्ड होता है ये, ठीक है जी। वन इज ऑफ डायमंड, वन इज ऑफ क्लब, वन इज ऑफ हार्ट। हम लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लब, डायमंड, स्पेड। ओके बेटा, मेरे पास क्लब कौन से कलर का, स्पेड कौन से कलर का होता है? ब्लैक। डायमंड रेड, ठीक है। क्लब ब्लैक, हार्ट रेड। अब हर कार्ड में मेरे पास हो गए, अगर मैं देखूं ईच सूट में मेरे पास अब कैसे होते हैं बेटा, देखिए पहला एस होता है। ओके, फिर 2 3 सो ऑन 10 तक नंबर होते हैं। फिर क्या आ जाता है? जे के क्यू। जो जे है वो जैक, के किंग, क्यू क्वीन। ठीक है जी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गया यहाँ पर? इस और ये जो 3 कार्ड्स होते हैं ना, जे के क्वीन, जे के एंड क्वीन, दीज आर फेस कार्ड्स। ये इतने, एस को फेस कार्ड नहीं लेते हम। एस में वैसे पिक्चर बनी होती है पर फेस कोई नहीं बना होता। किसी में, सब में आते हैं, हर एक में पैटर्न ये सेम है, सेम पैटर्न। एस फेस कार्ड में नहीं आता, ठीक है जी। फेस कार्ड सिर्फ इतने हैं। ओके, दीज आर फेस कार्ड्स। अब टोटल 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इतने इसमें, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने? 12 बेटा, 3 4 द 12 है ना, टोटल 12 फेस कार्ड। अच्छा, नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए फिर? 40। ओके, क्लियर बेटा? अगर मैं पूछूं टोटल रेड कार्ड्स, ओ 26, 13 + 13 है ना। टोटल ब्लैक कार्ड्स सेम 26।
टोटल रेड फेस कार्ड, यस 6। टोटल ब्लैक फेस कार्ड, वो भी कितने, 6। ये टेबल याद हो गया ना, तो कोई भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन से, सारे ही होंगे। तो उसमें से ये देखो 3 इधर में से, 3 इधर में से चले गए, 3 इधर में से, 3 इधर में से, 12 चले गए, 52 में से 12 गए, 40 लिखे। सारों को कंसीडर किया ना, ये सारे, ये यहीं से देख लो, 10 इधर, 10 20 30 40, बात करते 40 फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर अब मैं कहूं किंग ऑफ रेड कलर, लिखने की जरूरत नहीं है, सोचो हाउ मेनी किंग्स आर ऑफ रेड कलर, घबराना नहीं, सोचो, ठीक है। 10 ऑफ क्लब, 10 ऑफ क्लब कितने कार्ड्स होते हैं, 10 ऑफ क्लब, 10 ऑफ क्लब, क्लब ये आ गया क्लब, इसमें 10 एक ही होगा ना, क्यों घबरा रहे हो, है ना। अच्छा, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट 1, किंग्स 4, 2 ऑफ ब्लैक कलर, 2 ऑफ ब्लैक कलर, साधिका बताएगी, 2 ऑफ ब्लैक कलर 1। ब्लैक कलर मैंने कहां कहां लिखा, एक यहां, एक यहां, एक 2 यहां है, एक 2 यहां, 4 हो गए। अभी मैं बोल रही हूं, देखो ये पूरे कार्ड्स थे ना, ए से लेकर 10 तक, जे के क्यू, इसमें से 2 एक ये, ऐसे ही एक इधर होगा 2, तो कार्ड्स कितने हुए, 2, 4 कहां से हुए, इसमें तो है ही नहीं, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का, है ना, ऐसे कोई भी चेंज हो सकता है। एस ऑफ हार्ट 1, ठीक है ना। अब ऑनलाइन बच्चों की टर्न है, बी रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन। मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ, नाम दूंगी और वो बच्चा, क्योंकि अगर आपको कार्ड्स पता चल गए ना, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी अपने आप निकल सकते हो, है ना। अच्छा देखो, चलो फर्स्ट अंशिका, अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, 3 ऑफ हार्ट कितने कार्ड्स होते हैं, 3 ऑफ मैम हार्ट, प्लीज, हाँ जी 1/52। मैंने प्रोबेबिलिटी पूछी, मैंने आपसे नंबर ऑफ कार्ड्स पूछे, यही तो पेपर में गलती करते हो, है ना। इफ आई आस्क की व्हाट हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, तुम प्रोबेबिलिटी को टिक करोगे। अंशिका सही है कि नहीं, यस मैम। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा। चलो नेक्स्ट, आर्यन, आर्यन, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। गर्वित, हाँ जी गर्वित बेटा मुझे बताइए, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, नंबर, 13। वेरी गुड, वेरी गुड, 13। नेक्स्ट मेरे पास जो है हरगुनजोत, हरगुनजोत, हरगुनजोत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हरगुनजोत,
Argunjot, unmute yourself. Jayant, Jayant, Yes, ma'am. जयंत Yes, ma'am. मुझे बताइए बेटा, ब्लैक एंड 10 नंबर, ब्लैक, Ma'am, 2. वेरी गुड, 2 है क्योंकि ब्लैक भी है और वो 10 भी है, वेरी गुड। अब ध्यान से नेक्स्ट बच्चा कशिश, कशिश Yes, ma'am. आप मुझे बताइए क्वींस, नंबर ऑफ क्वींस। Ma'am, 4. वेरी गुड। नेक्स्ट मान्या, मान्या, मान्या मैम बेटा नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स। 13 वेरी गुड। नेक्स्ट एंजल, एंजल, एंजल अनम्यूट योरसेल्फ। दो एंजल्स आए हुए हैं मेरे पास। एंजल, लेट मी म्यूट ऑल, वेट। हाँ जी एंजल, यस बेटा। एंजल आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो लेट अस डू नाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास जो है देयर आर प्लेइंग कार्ड्स आउट ऑफ विच वन डायमंड कार्ड इज मिस्ड, वन डायमंड कार्ड इज मिस्ड, ठीक है, ये लॉस्ट, ठीक है। What is the probability of heart card? What is the probability of heart cards? 13 over 52, 51। चलो प्रीशा, यस। हाँ जी बेटा बताइए। 13 over 51। वेरी गुड, 13 over 51। अच्छा अगर मैं कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड्स 13 ओवर, एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, वन कार्ड इज लॉस्ट। वो कार्ड किसका लॉस्ट हुआ था? हार्ट का। तो फिर 13 कहां से रह गए? आपके पास एक कार्ड लॉस हुआ है, किसका? हार्ट का, ठीक है। और हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 13 तो कार्ड रह ही नहीं गए। कितने हैं? 12 और टोटल 51, तो 12/51 क्योंकि घूम गया, ठीक है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट सैंपल स्पेस आपको किसी की भी लिखनी आ सकती है। अच्छा मैं यहां पर लेट अस डू हाँ जी, अब क्या लिखूंगी यहां पर देखिए, अगर मेरे पास हो गए 2 कॉइन्स थ्रो किए गए सैंपल स्पेस, मैं आपको बार बार कहती हूँ सैंपल स्पेस लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या किया करो? ट्री डायग्राम बनाया करो, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल, तो आउटकम क्या हो जाएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल टेल। ओके जी, क्लियर। अगर 3 बार फेंका गया तो मेरे पास क्या होगा? यहां पर हेड हेड हेड
हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, मेरे पास हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। सारे सैंपल स्पेस लिखने आने चाहिए। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है बेटा, समझ आ गया आज का लेक्चर? ठीक है, होप यू ऑल विल डू इट प्रॉपरली। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और आज का टेस्ट अच्छी तरह करना है, ठीक है, प्रॉपरली। ओके, एंड यू हैव टू सेंड मी द टेस्ट इन टाइम। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर। 5 o'clock टेस्ट विल बी सेंड एंड 5:40 से पहले पहले सेंड करोगे, उसके बाद कोई टेस्ट चेक नहीं होगा। ठीक है।